अक्सर लोग जब किसी से इश्क मोहब्बत करते हैं तो अक्सर अपने शायरी या अथियों में लिखते हैं कि ये दिल जो है वो तुम्हारे लिए धड़कता है। अरे भैया, तुम्हारे लिए क्यों धड़केगा, वो शरीर के लिए धड़कता है। तुम कुछ कहो या ना कहो, ये तो धड़क भी करेगा। फिर कहते हैं कि इस दिल में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं, जिस दिन तुम मुझे भूल जाओगी ये दिल धड़कना बंद हो जाएगा। ऐसे मेरे स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, साइंस क्लास में आपका स्वागत है। और साइंस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का क्लास करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है समन्वय एवं नियंत्रण। ठीक है, ये बॉडी आप देख रहे हैं ना, या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज को जो है वो कैसे कंट्रोल करते हैं। नियंत्रण मीन्स कंट्रोल करना, किस प्रकार ये कंट्रोल होता है और ये पूरा बॉडी को कंट्रोल कैसे करते हैं, यही इस चैप्टर में पढ़ना है। कैसे हमें किसी से लव हो जाता है तो कैसे हम पल भर में गुस्सा हो जाते हैं, तो कैसे हम किसी से झगड़ बैठते हैं। ये सारी कहानी हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। बस आप कंटिन्यू बने रहिएगा। स्टार्टिंग करते हैं। जानने से पहले, कुछ टॉपिक्स को जानने से पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ग्राही। ये चैप्टर स्टार्ट होता है ग्राही। आखिर ये ग्राही क्या है? तो तांत्रिक कोशिकाओं के एक विशिष्ट सिरे बने होते हैं जो पूरे शरीर के पूरे भाग से सूचनाएं को इकट्ठा करके और ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और सबका अलग अलग कार्य होते हैं। क्या होते हैं अलग अलग कार्य? तो ध्यान से देखिएगा। ग्राही के प्रकार, ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रकाश ग्राही। आप चकित नहीं हुए कि मेरे आंख खुली, मैंने देखा कि मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत सा सीनरी का तस्वीर लटका है, टंगा हुआ है दीवार में। ये कैसे पता चला को सीनरी था? मेरे सामने एक खूबसूरत सी जल परी थी। ये कैसे पता चला को जल परी ही थी? हम नाना प्रकार के चीज देखते हैं अपने आसपास, बहुत तरह का चीज देखते हैं, लेकिन ये कैसे पता चलता है कि वो कपड़े हैं, वो जूते हैं, वो खाने हैं, वो डॉग है, कैट है, लायन है, टाइगर है, ये कैसे फाइंड होता है? ये दृष्टि के लिए आंख है। आंख से हम लोग देखते हैं, नयन सुख लेते हैं। आह, क्या मजा आया देखने में। ठीक है, तो ये नयन सुख लेते हैं। तो किसके द्वारा लेते हैं? प्रकाश ग्राही। इसी का काम क्या है कि जितने भी हम कुछ देखते हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं, तब जाके ब्रेन जो है ये डिफाइन कर पाता है कि हमने जो देखा वो क्या है। ठीक है, या हमें वो देखना चाहिए कि नहीं। मान लीजिए कभी कभी अचानक सामने गंदा चीज आ जाए, या बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि खून देखने का आदि नहीं होता है, उसके सामने किसी को पीटा जा रहा है तो आंख बंद कर लेते, हे राम हे राम। या कोई गंदा चीज, छी राम छी राम। डेट्स मीन्स ये। तो ये सारी कहानी प्रकाश ग्राही की वजह से होता है। एक और ग्राही, क्या मधुर गाने बज रहे हैं, मन कर रहा है बस यूं ही सुनता रहे। सावन का महीना है, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही कल्याण हुआ। ठीक है, अक्सर लोग सावन के महीने में भगवान को पूजते हैं और उनका कल्याण भी होता है। तो ये सारी चीज का काम कौन करता है? श्रावण ग्राही, यानी सुनने का लिए। भगवान ने सुनने के लिए क्या दिए हैं आपको? ये कान। कान दिए ना, इसी कान के द्वारा आप पता करते हैं क्या कि कोई चीज को, आवाज को सुनते हैं, प्लस में सुनने के बाद आप अपना रिएक्शन देते हैं। मैंने आपसे प्रश्न पूछा तो प्रश्न को आप पहले सुनते हैं, फिर वो आप हमें जवाब देते हैं। यही होता है ना। फिर आपका आगे है रस संवेदी ग्राही। ये हो गया रस संवेदी ग्राही, यानी कि स्वाद के लिए। आह,
क्या टेस्टी खाना बना है भैया। कैसे, कौन बताया टेस्टी बना है? हाँ, जीभ, टंग बना है। तो टंग, इसमें स्वाद के लिए रस संवेदी ग्राही होते हैं। ये शरीर को बताते हैं, ब्रेन को, क्या चावल अच्छा लगा, रोटी अच्छा लगा। ठीक है, टेस्ट करके पता चल जाता है। आगे घ्राण ग्राही, घ्राण ग्राही सूंघने के लिए, सूंघने के लिए क्या दिए ऊपर वाले ने? नाक दिए हैं, नोज। नोज से हम लोग पता लगाते हैं कि आस पास क्या स्मेल आ रहा है, क्या खूबसूरत स्मेल है, ब्यूटीफुल स्मेल है, कहते हैं ना। तो ये सारे सुनने के लिए हैं। तो सूंघने के लिए क्या है? स्मेल के लिए नाक, नोज। स्मेलिंग के लिए नोज है। आसपास खूबसूरत, क्या खूबसूरत अगरबत्ती का सेंट आ रहा है, खूबसूरत खाने का। लंका में जब रावण अपने भाई कुंभकर्ण को उठाने के लिए, तो भैया सब कान ग्राही का प्रयोग करके देख लिया, श्रवण ग्राही। गाना बजाया, ढोलक पिटाया, कुछ नहीं हुआ, फिर भी नहीं। लेकिन जैसे ही ग्रहण ग्राही गया, तुरंत ब्रेन उसका एक्टिव हो गया। ओए भैया, रावण हमको बुला रहा है भाई, मेरे भ्राता चलेंगे मरने के लिए। ठीक है, तो ये बड़ा है सुनने के लिए, नाक पर वाले ने दिया है। स्पर्श ग्राही, अचानक मैंने ये कप दूध भरा, टच किया, ओह, हटा लिया। कैसे? ओहो भैया, बहुत ज्यादा मतलब गर्म है, स्पर्श करके पता चला ना। टच किया, ओह क्या कूल, ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा है। ठीक है, तो ये सारे किस ग्राही से? स्पर्श ग्राही से, उष्मा के महसूस करना त्वचा से। ये सारी ग्राही किसके अंदर आते हैं? ज्ञान इंद्रियों के, सेंस ऑर्गन के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे तांत्रिका ऊतक, ये एक न्यूरॉन के बना जाल होता है जो विद्युत आवेग में पूरे शरीर में सूचनाएं पहुंचाता है। विद्युत आवेग के मतलब समझ रहे हैं ना? मैंने बल्ब को यहाँ पे ऑन किया, यहाँ पे ऑन किया, बल्ब 2 किलोमीटर दूर में था, वहां जल गया, पता भी नहीं चल। जैसे ही बटन नीचे गया, वैसे ही वो ऑन हो गया। जैसे ही आपके पाँव में कील गड़ता है, वैसे ही आपका पैर उठ जाता है। लेकिन जब आपके पैर में सूजन आ जाते हैं, ठीक है, झिनझिनी भर जाते हैं, फूल जाते हैं बैठे बैठे, तो चींटी काटिएगा, कील ठोकेगा, कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिसके वजह से वहाँ सूचनाएं ब्रेन तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन सिंपल सा, अगर कोई आपको मारता है खींच के गाल में, तुरंत पता चल जाता है। पैर में कोई चींटी काट दे तो पता चल जाता है। किस आवेग से? विद्युत आवेग से। द्रुमिका, ये द्रुमिका का कार्य होता है सूचनाओं को इकट्ठा करना। कोशिकाएं, कोशिकाएं का कार्य होता है विद्युत आवेग में वो सूचनाएं को भेजना। एक्सोन का कार्य होता है कि उस विद्युत आवेग से आ रही सूचनाएं को रसायन संकेत में बदल देना। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे शरीर की क्रियाएं हो रही हैं। 2 क्रियाएं होती, एक ऐच्छिक क्रियाएं और दूसरा अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रिया मीन्स जो क्रिया को हम लोग सोच समझ के करते हैं, उसे ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे पानी पीने का मन किया तो मैंने उठाया, पी लिया। ठीक है, मेरे को हाथ ऐसे करने का मन किया, मैंने किया। ठीक है, फिर मैंने यूं तोड़ने का मन किया, तोड़ दिया। ठीक है, इसको ये, इस बीच में बहुत सारे भी क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही हैं। जैसे दिल का धड़कना, आपसे पूछ कर धड़क रहा है कि भाई साहब मैं थोड़ा धड़क लूं? हाँ, नहीं ना, वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है। ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। सांस लेना, बोलता है क्या कि मैं थोड़ा सांस ले लूं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो जब नहीं बोल रहा है तो अनैच्छिक अपने इच्छा से कर रहा है। समझ रहे हैं ना?
ब्लड सर्कुलेशन, आप कहते हैं कि भैया इधर सर्कुलेट मत करना, इधर ही करना, यहाँ कट गए हैं तो रुक जाता है क्या? नहीं। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार होती हैं। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। जो इच्छा के अनुसार होते हैं उन्हें ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। समझ में आया ना आपको? सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे। लोग अक्सर नहीं कहते हैं मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है प्रिय, केवल तुम्हारे लिए, तुम अगर ना मिलो तो दिल धड़कना बंद हो जाएगा प्रिय, दिल धड़कना बंद हो जाएगा प्रिय। ये दिल अक्सर लोग जब किसी से इश्क मोहब्बत करते हैं तो अक्सर अपने शायरी या अथियों में लिखते हैं कि ये दिल जो है वो तुम्हारे लिए धड़कता है। अरे भैया, तुम्हारे लिए क्यों धड़केगा? वो शरीर के लिए धड़कता है। तुम कुछ कहो या ना कहो ये तो धड़क भी करेगा। फिर कहते हैं कि इस दिल में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं, जिस दिन तुम मुझे भूल जाओगी ये दिल धड़कना बंद हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये धड़केगा ही। तो ऐसा कुछ भी नहीं होती है ये दिल की कहानी। ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं कि हमारे कहने से ये क्रिया नहीं कर रही है, ऑटोमेटिक ये क्रियाएं होती रहती है। तो ये है दिल की कहानी। समझ गए ना? और भी बहुत सारे, ये देख रहे हैं ना, ये पुतली अपने आप अति हो रहा है, हमारे अति करने से थोड़ी होना हो रहा है। बहुत सारे हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती, उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जो हमारे इच्छा के अनुसार होती है उन्हें ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट